अब हमारा अगला सवाल रहेगा इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दो भाग दिया गया है। इसमें पहला भाग इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि एक घन आकार लकड़ी के एक फलक से एक अर्धगोलीय आकृति इस प्रकार काट ली जाती है कि अर्धगोला का व्यास L घन के एक किनारे के बराबर है। शेष ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। अर्थात इस प्रश्न में हमें बताया जा रहा है कि एक घन के आकार का लकड़ी का टुकड़ा है। लकड़ी का टुकड़ा इस प्रकार से हम इसे बना लेंगे। लकड़ी का टुकड़ा है घन के आकार का, ठीक ना। घन आकार लकड़ी का टुकड़ा है इस प्रकार से, ठीक। इससे ऐसे बना सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से घन आकार लकड़ी का टुकड़ा है ना। इस प्रकार से घन आकार लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक। लकड़ी का डब्बा समझ लीजिए, एक लकड़ी का डब्बा है और इस घन के एक फलक से, घन आकार लकड़ी के टुकड़ा जो है उसके एक फलक, एक सतह से एक अर्धगोलीय आकृति काट ली गई है। अर्धगोलीय आकृति, गौर कीजिए, अर्धगोलीय आकृति मान लेते हैं कि इस प्रकार से इस सरफेस पर से काटी गई है। तो इस प्रकार से अर्धगोलीय आकृति, इस प्रकार से अर्धगोलीय आकृति काट ली गई है। इसके एक क्या चीज, एक फलक से अर्धगोलीय आकृति काट ली गई है, ठीक। तो इसके भीतर कुछ इस प्रकार से गड्ढा हो जाएगा। जब काट लिया जाता है तो इसके भीतर, इस लकड़ी के टुकड़े के भीतर इस प्रकार से कटोरी के टाइप का, बाउल जो होता है कटोरी, उस बाउल की तरह, कटोरी की तरह इसके भीतर उसके ऊपरी सतह पर एक गड्ढा बन जाता है, ठीक ना, काटने पर, ठीक। तो ये जो कटोरी बन रहा है, अर्धगोलीय आकृति जो बन रही है, इसका व्यास बताया जा रहा है L, इस घन के किनारे के बराबर है, ठीक। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बचे हुए भाग का क्षेत्रफल अब कैसे ज्ञात करेंगे? लकड़ी के बचे भाग का क्षेत्रफल, ठीक। तो लकड़ी के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो घन का टोटल क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे घन का क्षेत्रफल, है ना, घन का क्षेत्रफल, इस प्रकार से घन का क्षेत्रफल। तो ये जो घन का क्षेत्रफल होगा, है ना, वो उसके 6 जो सतहें होती है उस सब का क्षेत्रफल होगा। यानी इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो घन है ना, इस प्रकार से घन आकार जो लकड़ी का टुकड़ा है, तो इसके पास 6 सतहें होती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 सतहों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन जब इस घन आकार लकड़ी के टुकड़े से एक अर्धगोलीय आकृति को काटा गया है, ठीक ना, तो इसके एक सतह पर इस प्रकार से एक गड्ढा बन गया है, ठीक ना, एक गड्ढा बन गया है। इस प्रकार से नीचे की ओर धंसा हुआ एक गड्ढा बन गया, ठीक। तो इसका जो एक सतह है, एक सतह, उस पर इस प्रकार से वृत्तीय भाग, एक सतह का इस प्रकार से समझ सकते हैं। इस तरीके से वृत्तीय भाग इस पर क्या होगा, इस तरीके से पूरा वृत्तीय भाग इस सतह का तो हट गया ना, है ना। पहले तो ये जो एरिया हम निकाले हैं ये सभी का क्षेत्रफल हो गया, लेकिन इसके एक सरफेस पे इस प्रकार से गड्ढा है ना, तो ये जो एरिया है ये तो हटाना पड़ेगा। यानी ये वृत्त आकार जो एरिया है उसे हटाना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, माइनस करेंगे, है ना, माइनस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, है ना, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस में से हम क्या करेंगे, इस प्रकार का जो वृत्त बन रहा है उसके एक सरफेस पर वो तो हट गया ना, तो इसीलिए वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल को हम हटा देंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि इसके सरफेस पर इस प्रकार से एक गड्ढा बन जाएगा। इस प्रकार से एक सतह पर क्या होगा कि इस प्रकार से गड्ढा बन जाएगा। तो ये जो गड्ढा होगा तो दिखेगा और उसका सरफेस भी दिखेगा, है ना। तो उसके सरफेस का भी हमें एरिया इसमें शामिल करना होगा, उस गड्ढे का भी एरिया जो होगा ना, सरफेस है ना, तो इसका भी एरिया इसमें शामिल करना होगा, ठीक ना। और ये जो गड्ढा है इसका जो पृष्ठ बाहर से दिखेगा वो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ की तरह होगा, ठीक ना। तो उसके क्षेत्रफल को भी हमें इसमें शामिल करना होगा, क्योंकि गड्ढा है इसलिए इस गड्ढे का भी क्षेत्रफल इसमें शामिल करना होगा, ठीक ना। तो प्लस करेंगे, प्लस अर्धगोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस तरीके से, ठीक ना। तो यहाँ घन का जो क्षेत्रफल होता है 6 गुने 1 किनारे का स्क्वायर होता है, तो क्या लिखेंगे, बराबर
6 गुने एल स्क्वायर, ठीक ना। एक किनारा इसमें दिया गया है एल, फिर माइनस वृत्त आकार भाग का क्षेत्रफल, चूँकि यहाँ वृत्त की जो त्रिज्या होगी, यानी वृत्त आकार भाग की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर इसका व्यास इसके किनारे के बराबर है, तो इसका जो तो इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी इसकी आधी हो जाएगी, है ना। तो एल स्क्वायर आर के बराबर में कितना, यानी त्रिज्या इसकी l/2 हो जाएगी, ठीक ना। तो पाई l/2 का स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस अर्धगोलीय पृष्ठ का मतलब हो गया उस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और आर यहाँ पर यानी त्रिज्या का स्क्वायर करना है, त्रिज्या कितनी है l/2, तो लिखेंगे l/2 का स्क्वायर, ठीक ना। तो इस प्रकार से इस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व किया जाए तो ये 6l² हो गया, है ना, और माइनस में पाई l²/4 हो जाएगा, फिर प्लस ये 2 पाई l² और बट्टे में 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर l² को कॉमन कर सकते हैं, तो l² बच गया 6 माइनस पाई बट्टे 4 प्लस 2 पाई बट्टे 4, इस प्रकार से। और या l² अब इसे एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 24 माइनस पाई और प्लस 2 पाई, इस तरीके से टोटल, और टोटल के बट्टे में 4, तो बराबर हो गया l²/4, और यहाँ पर 24 और प्लस 2 पाई में से 1 पाई को कैंसिल कर दें यानी घटा दें तो 1 पाई हो जाएगा, ठीक, ठीक ना। तो इस प्रकार से तो लकड़ी के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, लिखेंगे अतः लकड़ी के बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर l²/4 और इंटू में 24 प्लस पाई, और यहाँ पर यूनिट नहीं दी गई है ना, तो वर्ग इकाई लिख देंगे, है ना, वर्ग इकाई, ठीक ना, वर्ग इकाई, ठीक। तो यूनिट अगर होता तो यूनिट का स्क्वायर करते यानी वर्ग करते, लेकिन यहाँ पर यूनिट मालूम नहीं है इसलिए वर्ग इकाई लिखेंगे, ठीक ना, इस तरीके से। तो लकड़ी के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, l²/4 गुने 24 प्लस पाई, यहाँ l जो है इसका एक किनारा, ठीक। तो आप इतना नोट करें।